हेलो गाइस, तो आइए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टुडे इज करंट अफेयर्स क्विज 4 अगस्त 2024। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स sarcophagus रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो sarcophagus ये क्या था? एन एंशियंट टूल यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स। देखो डायनासोर्स मैंने बना रखा है। अ हाईली डेकोरेटेड बॉक्स लाइक कंटेनर दैट होल्ड्स अ कॉफिन, अ टाइप ऑफ एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अ हाईली डेकोरेटेड बॉक्स लाइक कंटेनर दैट होल्ड्स अ कॉफिन। यहाँ पर हमने क्यों लगाया? क्योंकि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ एक sarcophagus, ये फैगस है और ये सार्को है। ठीक है, सार्को है, तो सार्को और फैगस। यहाँ फैगस कुछ नॉन लिविंग जैसे एक टर्म इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक पहला जैसे देखें कि एन एंशियंट टूल यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, तो ये जो एंशियंट टूल है, ठीक है, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, बट ये हमारा नहीं हो सकता। अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स, ये डायनासोर्स लिविंग थिंग्स है। sarcophagus या फिर कुछ ऐसा टिरानिकल ऐसे कुछ आए, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है, बट हमने यही चूज़ क्यों किया कि क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स लाइक एक कॉफिन, उसमें कंटेनर में कॉफ़ी है, होल्ड करता है कॉफिन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन, पंपा लेक, वन ऑफ द 5 सैक्रेड लेक्स नोन एज पंच सरोवर, लाइज इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में पंच सरोवर लेक किसे बोलते हैं? पंपा लेक को। तो पंच सरोवर लेक है जिसमें 5 लेक हैं, तो कौन से स्टेट में लाई करती है ये? कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटका। तो पंपा लेक 5 लेक जो कि ये किस रिवर के पास है? ये तुंगभद्रा रिवर के पास है। वेट, मैं इसे रिमूव कर दूं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तुंगभद्रा रिवर के पास है। और ये जो पंपा लेक है वो अराउंड 10 किलोमीटर जो हम्पी है ना, वहीं के आसपास है। तो ये इसे याद रखिएगा, पंपा लेक काफ़ी न्यूज़ में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स INS शिवालिक। INS से हमें पता चलता है ये क्या है? कैरियर है या फ्रिगेट है, या फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर, तो INS से ये रिलेटेड होता है कि कोई फ्रिगेट या फिर कैरियर हो सकता है। यहाँ पर है अ न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर, नहीं। अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, अ स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट, एन आइस ब्रेकर शिप डिज़ाइन फॉर आर्कटिक मिशन। तो क्या है ये हम डिज़ाइन करेंगे? नहीं, क्योंकि रसिया के पास ऑलरेडी इसकी जो फ्रिगेट है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ INS शिवालिक के नाम से है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रिगेट, आई स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट, क्योंकि ये अभी नया इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा ट्रैचिना नीला वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये किसकी, कौन सी स्पीसीज है? अ न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, अ न्यू आंट स्पीसीज, अ न्यू टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ मैमल। तो बताइए कौन सा है? ये है पारा। एक पारा से आप वहाँ निकाल सकते हैं, एक टर्म है पारा, और चाइना नीला। ठीक है, पारा से पायरा एक टाइप की आंट होती है। ठीक है, तो ये आंट स्पीसीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द IRIS-T मिसाइल। IRIS-T मिसाइल के कंटेक्स्ट में हमें स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट ऑप्शन, द मिसाइल डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी। तो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ IRIS-T मिसाइल है। IRIS, ठीक है, IRIS नाम से आई थिंक
आयरलैंड, जैसे आयरलैंड है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जैसे हमने बोरो किया था DPSP को, ठीक है। तो वहाँ आयरिश टी मिसाइल है, तो इससे हम इसे रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि ये यूएस की नहीं हो सकती, ये यूरोपियन की, जैसे जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, पार्टिसिपेशन इनका है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। और एयर टू एयर मिसाइल है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, द मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज द 60th मीटिंग ऑफ द सब्सिडियरी बॉडीज SB60 brings together countries that are signatories to the, तो मिड ईयर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ 60th मीटिंग ऑफ द सब्सिडियरी बॉडीज़, 60th मीटिंग, सब्सिडियरी बॉडीज़ की 60th मीटिंग हुई है। तो ब्रिंग्स, ये जो बॉडी है वो टुगेदर करती है, कंट्रीज़ को साथ में लाती है, जो कि सिग्नेटरीज टू द, जो कंट्रीज़ किसके सिग्नेटरीज हैं, मीन्स UNFCC, UNFCCC, IUCN, UN और IPCC। तो कौन सा है हमारा UNFCCC, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बॉडी है और ये इसकी रिपोर्ट ओनली क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट पब्लिश करता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी जो NGOs या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी की रिपोर्ट को क्या करता है, कलेक्ट करके वहीं पर एक पब्लिश करता है अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा UNFCCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द चांगई 6। तो क्या है, ये मून मिशन है किसका, चाइना का। तो इसके कंटेक्स्ट में देखते हैं, इट इज़ द फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड बाय द चाइनीज लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। तो क्या करेक्ट है, फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग। तो ये चांगी 6 जो है, चांगी 5 जो है, पहले वो मून मिशन में गया था, फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। उसके बाद जो है ये फार साइड ऑफ द मून गया और वहाँ के एक सॉइल सैंपल लेके वापस अर्थ पे आ गया, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और ये इट वाज लॉन्च्ड बाय द चाइनीज लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी करेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म 2 स्टेट सोल्यूशन was recently seen in the news in the context of the affairs of China and Tibet, Armenia and Azerbaijan, Israel and Palestine and Iran and Saudi Arabia। तो हमारा जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो किसके किसके बीच में है, वो है इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच, क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी करंट में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और 2 स्टेट सोल्यूशन ये UPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ग्रेडेशन ऑफ कोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्निंग कोल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल का वो डिटरमिन किया जाता है किसके बेसिस पर, कि उसके अमाउंट हो हीट और एनर्जी का। प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्निंग कोल, जब कोल को बर्न करते हैं तो उसका कितना हीट और एनर्जी के अमाउंट है, उस बेसिस पर हम उसे डिटरमिन करते हैं कि किस क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, एंथ्रासाइट इज़ द हाइगेस्ट रैंक ऑफ कोल। तो 5 टाइप से कोल होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट 4 टाइप्स के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, अनपीट एंड एक जो हमारा जो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। एंड बिटुमिनस इज़ द लोवेस्ट ग्रेड कोल विद द लेटेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन। तो बिटुमिनस नहीं, हमारा जो पीट है, ठीक है, वो सबसे लोअर क्वालिटी को होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बिटुमिनस इज रॉन्ग, एंथ्रासाइट इज ए गुड क्वालिटी, ठीक है, हाई कार्बन रैंक होता है, और फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। तो हमारा ओनली 2 ऑप्शन मीन्स बी ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप consider the following statements. It was launched in 2021 as a joint endeavor of the US, European Union and Canada space agencies. It has an objective to find the very first stars to ignite in the nascent universe. तो कौन सा होगा, वेट, हाँ, ठीक है। तो जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये लॉन्च हुआ था 2021 में, और जॉइंट स्पेस एजेंसीज कौन थी,
यूएस जैसे नासा, यूरोपियन यूनियन और कनाडियन स्पेस एजेंसीज। हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द वेरी फर्स्ट स्टार्स टू इग्नाइट इन द नेसेंट यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को फाइंड करने के लिए कि हमारा जो पहला स्टार है वो कहाँ से आया, कैसे बना यूनिवर्स, उसको फाइंड करने के लिए हम JWST लॉन्च किए थे। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, मीन्स स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोपिंग यूज्ड बाय एथलीट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोपिंग यूज्ड बाय एथलीट्स, इसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। एंड्रोजेनिक एजेंट्स लाइक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू build more muscle. Beta blockers are used to increase heart rate and blood flow. Diuretics are used to remove fluid from the body and falsify doping control results. तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जो एंड्रोजन होता है ना, उसी से ये बना है एंड्रोजेनिक, ठीक है, एंड्रोजन से मिलके बना है एंड्रोजेनिक। तो ये सेक्सुअल जो हार्मोन होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पहला जो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होगा। और बीटा ब्लॉकर्स आर यूज टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो, तो ये करेक्ट है। ड्यूरेटिक्स यूज किया जाता है फ्लूइड को रिमूव करने के लिए फ्रॉम बॉडी, ठीक है। एंड फॉल्सिफाई डोपिंग कंट्रोल रिजल्ट्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 and 3 विल बी करेक्ट। So option B will be the right answer. Question number 12, regarding the role and establishment of the World Anti-Doping Agency, consider the following statements. WADA या World Anti-Doping Agency was established in 1999 after the first conference on doping in sports. WADA is funded equally by the Olympic movements and governments of the world. The Anti-Doping Administration and Management System of WADA coordinates and simplifies anti-doping activities, and WADA's primary function is to promote the use of performance-enhancing drugs in sports. So which statement will correct? So option पहले 4 देखते हैं कि WADA's primary function is to promote the use of performance-enhancing drugs in sports. तो ये तो कंट्रास्ट कर रहा है, ये तो पहले ही ये प्रमोट कर रहा है कि ड्रग को यूज़ करना वो WADA का प्राइमरी फंक्शन है। तो दिस विल बी इनकरेक्ट। द एंटी डोपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजरियल सिस्टम ऑफ WADA कोऑर्डिनेट्स एंड सिंप्लीफाइज एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़, तो करेक्ट हो जाएगा। WADA इज फंडेड इक्वली बाय द ओलंपिक मूवमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस विल बी आल्सो करेक्ट। WADA वॉज इस्टेब्लिश इन 1999, ठीक है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following provisions is not included in the Maternity Benefit Amendment Act? कौन सा इंक्लूड नहीं है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 में? तो याद रखिएगा, जो 26 वीक ऑफ पेड मैटरनिटी लीव है ये इंक्लूडेड है। 8 वीक्स ऑफ लीव प्रेसिडिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये भी इंक्लूडेड है। चाइल्ड केयर लीव्स फॉर 2 ईयर्स, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए इंक्लूड नहीं है। पेड लीव फॉर एडॉप्टिंग मदर्स, ये भी इंक्लूड है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चाइल्ड केयर लीव्स फॉर 2 ईयर्स। तो इतना अगर देंगे तो फिर प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। जो वैसे जो सर्विस मदर होती है, ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में सर्विस कर रही है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब ये इकनॉमी और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी मतलब अफेक्ट होगा, और जो मदर की कंडीशन है वो भी ख़राब होगी। इसलिए जो है वो 2 साल के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है, लीव नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द की मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। की मैंडेट क्या है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की? यूनाइटेड नेशन UNHRC, प्रमोट ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, स्ट्रेंथन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फैसिलिटेट इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस, ओवरसीज ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़। तो ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में ही बात करेगा, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 14 आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15, consider the following statements regarding the global compact for safe, orderly and regular migration, means GCM. It is the first intergovernmental agreement prepared under the United Nations to cover all dimensions of the international migration in a holistic manner. And GCM aims to address the root causes of migration, including economic disparities and political instability. India has ratified the GCM and actively participates in its implementation. तो कौन सा होगा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो प्रिपेयर करता है जो प्रिपेयर किया जाता है अंडर यूनाइटेड नेशंस टू कवर ऑल डायमेंशंस, ठीक है, सभी डायमेंशन को कवर करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन के इन अ होलिस्टिक मैनर, तो करेक्ट हो जाएगा। जीसीएम का एम क्या है? टू एड्रेस करना रूट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन को, जैसे कि इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो सेकेंड ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, इंडिया हैज़ रेटिफाइड द जीसीएम, सो थोड़ा सा फ्लॉज है इंडिया के लिए माइग्रेशन के उसमें, ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर रेटिफाइड नहीं किया बट एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, बट वहाँ पर रेटिफाइड नहीं किया, तो ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो 15 क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस? इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द ग्लोबल साउथ एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन डिजास्टर मैनेजमेंट? कौन से होंगे? ऑपरेशन दोस्त, मिशन सागर, ऑपरेशन करुणा नहीं है यहाँ, करुणा है, ठीक है, ऑपरेशन करुणा एंड कोविड-19 वैक्सीन मैत्री, तो कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर जो है मिशन सागर जो था वो हमारे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए जो इंडिया की कमिटमेंट हैं उन्हें पूरा करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स? एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स के फंक्शन क्या हैं वो डिस्क्राइब करना है। दे इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग मिड कोर्स और टर्मिनल फेज। They are used primarily for ground-to-ground attack. They are designed to carry nuclear warheads. They are used for surveillance and reconnaissance missions. तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? एक्सो मीन्स आउटर स्पेस, ठीक है, तो यहाँ आउटर स्पेस की बात की जा रही, तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, ठीक है, मीन्स जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, ठीक है, क्रूज मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल मीन्स कि वो आउटर स्पेस से जो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए, तो होगा बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं कि दे इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग मिड कोर्स ऑफ टर्मिनल फेज, तो यहीं ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इनहेंस सिक्योरिटी रिलेशंस? कौन सा हो जाएगा? जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिलेशनशिप है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, कौन सा होगा? ऑप्शन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट, नहीं, दोनों हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इंडो पैसिफिक ओशियन, इंडो पैसिफिक तो मेजर पार्टनर है। 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग, यहाँ इंडिया जो क्वाड कंट्रीज़ हैं और प्लस रसिया, उनके साथ 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग है इंडिया के, ठीक है। यहाँ ऑफकोर्स पार्टनर नहीं है क्योंकि इंडिया जो है इसका पार्टनर नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। यहाँ इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स? तो इंडिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी को फॉर क्राइम्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स, तो इंडिया यहाँ पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव इनिशिएटिव यहाँ पर लेगा। तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका क्या हेल्प ले सकता है? इसमें कोई वर्क नहीं करता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड देखते हैं बाद में। इंडिजीनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, क्या क्रूज मिसाइल को अगर यहाँ पर एग्रीमेंट पार्टिसिपेट कर लेगा
क्या ऐसा अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी? नहीं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स हो सकता है, बट साइबर क्राइम ज़्यादा इसके कंटेक्स्ट में, यूएन पीस कीपर्स के कंटेक्स्ट में हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा सही होगा? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। ठीक है, आपके जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, तो चलिए बंद करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।